हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12th की मैथ के इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन sec x के अपॉन में sec x प्लस 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट, समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने हल लिख लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया था उसको भी हमने एक बार लिख लिया है। अब देखिए थोड़ा हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन sec x के अपॉन में sec x प्लस में कितना है 10x है। अब हम देखिए क्या कराएंगे, हम इसके हर का क्या करेंगे, पहले परमीकरण। तो यहाँ पर देखिए हर में sec x प्लस 10x, तो इसका जो परमीकरण हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा sec x माइनस में कितना 10x, फिर अपॉन में हो जाएगा sec x और माइनस में कितना 10x, और यहाँ पर dx था उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। ये देखिए हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन sec x की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा sec x और ब्रैकेट में हमें कितना मिलेगा sec x माइनस में कितना 10x, अपॉन में देखिए एक ब्रैकेट में देखिए दिया है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बनना है a माइनस बी। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में sec x प्लस 10x और दूसरे ब्रैकेट में है sec x माइनस 10x। तो हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और माइनस में कितना 10 स्क्वायर x, क्योंकि फार्मूला होता है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो उसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर sec x था तो sec स्क्वायर x हो गया, और उसके बाद में b की जगह पर 10x था तो यहाँ पर 10 स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ पर देखिए चूँकि में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर sec स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर x है तो उसके किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x की गुणा हम sec x से कराएंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस sec x गुणा 10x से कराएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sec x इंटू में कितना 10x, और यहाँ पर देखिए dx है, dx लिख लेंगे, ये भी dx था। अब यहाँ पर हम देखिए नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत होगी नहीं। अब यहाँ पर इसका समाकलन अलग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, फिर माइनस इसका समाकलन अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x इंटू में कितना 10x और dx। अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर है माइनस, उसके बाद में देखिए माइनस है, फिर sec x है इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का समाकलन कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है sec x और प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x 10 स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें इसमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। अब जो क्वेश्चन में दिया है इसको यहाँ पर एक बार लिखेंगे तो इंटीग्रेशन x इंटू में 10 स्क्वायर x और इंटू में कितना dx। तो ये क्वेश्चन हमें दिया था, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर x है तो 10 स्क्वायर x का कोई डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है, तो इसको हम पहले बदल कर लिखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में जो 10 स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर, ये माइनस का स्टूडेंट उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में 10 स्क्वायर x है तो 10 स्क्वायर x की जगह पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब इस x की भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू में ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की गुणा 1 से कराएंगे तो x से कम x हो जाएगा, इंटू में कितना dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसका समाकलन अलग करेंगे और इसका समाकलन अलग। इसका समाकलन करने के लिए देखिए x भी अपने आप में फलन है, sec स्क्वायर x भी अपने आप में क्या है, फलन है। तो यहाँ पर दो फलन आपस में गुणनफल में है
तो यहाँ पर हम समाकलन के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग कर हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनफल में सूत्र में क्या होता है कि हमें इसमें किसी एक को प्रथम पद मानना होता है और किसी एक को द्वितीय पद। तो आइलेट नियम के अनुसार यहाँ पर हम मानेंगे। तो आइलेट नियम में क्या होता है, सब अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसको हम प्रथम पद मानेंगे, और ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये बाद में आता है तो इसको हम द्वितीय पद मान लेंगे। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद ऐसे ही तो x ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का समाकलन तो द्वितीय पद में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कितना dx, फिर माइनस का चिन्ह होता है समाकलन प्रथम पद का अवकलन तो d/dx हो जाएगा। प्रथम पद में यहाँ पर देखिए कितना x है तो इसका क्या हो गया अवकलन, फिर मल्टीप्लाई में द्वितीय पद का समाकलन तो द्वितीय पद के समाकलन में है सेक स्क्वायर एक्स तो इसका हो जाएगा समाकलन इंटू में dx, फिर क्या होता है स्टूडेंट सबका समाकलन, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है x तो x का समाकलन हो जाएगा x²/2, ठीक है, और प्लस में क्या लग जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर c लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 2 से क्या हो जाता है भाग हो जाता है। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है स्टूडेंट 10x होता है, माइनस x का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है 10x होता है तो ये हो जाएगा 10x इंटू में dx, फिर माइनस में देखिए x²/2 है और प्लस में कितना है c है, ठीक है। इसको अब और हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू में 10x माइनस, अब यहाँ पर देखिए 10x का समाकलन अगर कहें तो 10x का स्टूडेंट समाकलन जो होता है वो होता है log सेक x, और फिर माइनस में दे रखा है x²/2 प्लस में कितना c, यही इस प्रश्न का भी क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूक में, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन 10x इंटू dx हो जाता है, ये बराबर होता है स्टूडेंट log सेक एक्स प्लस में किसके c के, तो यहाँ पर देखिए कितना था 10x था तो 10x का समाकलन हो गया log सेक एक्स, ठीक है, फिर माइनस में x²/2 था इसको लिख दिया प्लस c, तो यही क्या हो गया स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें इसका समाकलन करना है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया हल। अब क्वेश्चन में देखिए दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू dx, ठीक है। अब देखिए हम साइन क्यूब एक्स को हम थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना साइन एक्स, और फिर इंटू में देखिए दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स को भी हम कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए इंटू में साइन एक्स है और इंटू में कितना है dx है, ठीक है। ये देखिए कैसे हो गया, तो आपने स्टूडेंट ने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उधर भेज देंगे तो हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर सॉरी एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था साइन एक्स भी लिखा था उसको लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स बराबर में कितना टी। तो प्रतिस्थापन समाकलन में क्या होता है कि जब हम किसी को मानते हैं तो उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो कॉस एक्स का अवकलन स्टूडेंट कितना होता है माइनस में साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स dx और बराबर में कितना हो जाएगा dt। अब देखिए इस माइनस को भी हम बराबर के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर ये माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। देखिए कॉस एक्स की जगह पर हमने t माना है तो जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पर हम t रखेंगे, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पर कितना आ गया है माइनस डी टी, तो हम इसकी जगह पर माइनस का डी टी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पर टी है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स इंटू में, फिर यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स की जगह पर टी है तो यहाँ पर हो जाएगा
टी का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में देखिए साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर कितना है माइनस का डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस में डी टी। अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर की गुणा हम इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक कम टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की गुणा टी स्क्वायर से कराएंगे तो टी की पावर हो जाएगी 4, और ये हो जाएगा कितना, देखिए माइनस चिन्ह को हम समाकलन के आगे कर लेंगे और इनटू में कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम टी स्क्वायर का अलग समाकलन करेंगे और टी की पावर 4 का अलग, तो ये माइनस चिन्ह आगे रहेगा, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू में डी टी, फिर माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 4 और इंटू में कितना डी टी। ठीक है, तो ये देखिए माइनस में टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो टी की पावर में 1 जुड़ेगा और उसी पावर से भाग होगा, तो टी पावर में 2 है तो 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 से भाग, फिर माइनस में देखिए पावर में 1 जोड़ेंगे तो टी की पावर 5/5 हो जाएगा और प्लस में कितना सी। अब हम इस माइनस की गुणा हम इसमें करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में टी की पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी की पावर में 5/5 और प्लस में कितना है सी है। अब देखिए यहाँ पर हमने टी की जगह पर कितना माना था कॉस एक्स माना था, तो यहाँ पर हम टी की जगह पर कॉस एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस में कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में 3, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x के अपॉन में 5, फिर प्लस में कितना सी। यही इस प्रश्न का स्टूडेंट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं और एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स के अपॉन में log 10x/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट इसका क्या करना है, समाकलन करना है, तो इसको भी यहाँ पर हम हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कोसेक एक्स अपॉन में log 10x/2 और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसका समाकलन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए log 10x/2 है, इसको हम t के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना log 10x/2 बराबर में कितना t। अब देखिए जब मानते हैं तो उसका क्या होता है, अवकलन होता है, तो यहाँ पर हम पहले इसका अवकलन करेंगे, तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कितना होता है स्टूडेंट 1/x, तो x की जगह पर है ये 10x/2, ये किसका अवकलन हो गया, log का अवकलन हो गया। अब log का हो गया, फिर उसके बाद में हम 10x का करेंगे तो 10x/2 का अवकलन हो जाएगा कितना sec स्क्वायर एक्स बटे में कितना 2। अब यहाँ पर देखिए 10 का भी हो गया, अब x/2 भी है तो इसका भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और dx के बराबर में कितना dt। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, फिर से आप देखिए पहले देखिए log 10x/2 था तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, तो x की जगह पर कितना है, x की जगह पर है 10x/2, तो यहाँ पर हो गया 1/10x/2, फिर मल्टीप्लाई में देखिए 10x/2, फिर इसका अलग अवकलन करेंगे तो 10x/2 का अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, फिर उसके बाद में x/2 का भी अवकलन होगा तो 1/2 हो गया dx बराबर में कितना dt। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा हल करेंगे तो ये देखिए sec स्क्वायर x की गुणा sec स्क्वायर x/2 की गुणा 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन में 10x के बटे में 2 और इंटू में देखिए बटे में 2 है तो इसको आगे लगा लेंगे और dx के बराबर में कितना dt। इसको स्टूडेंट हम और थोड़ा हल करेंगे तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/में cos स्क्वायर x बटे में 2, फिर अपॉन में देखिए 2 ऐसे लिखा रहेगा, 10x/2 को भी हम लिख सकते हैं sin x/2 और अपॉन में cos x/2, ये dx के बराबर में कितना है dt है। अब देखिए स्टूडेंट ये cos x/2 से ये स्क्वायर cos स्क्वायर x/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 1/2। यहाँ पर देखिए इसकी इससे गुणा होगी तो 1 एकम 1 हो जाएगा, अब इसकी इससे हो जाएगी गुणा तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट साइन
एक्स बटा दो और इंटू में कॉस एक्स बटे दो, ये हो जाएगा डी एक्स के बराबर में कितना डी टी। अब यहाँ पर देखिए हम 2 साइन एक्स बटा दो कॉस एक्स की बटी दो की जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 में साइन एक्स और डी एक्स के बराबर में कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, चूँकि में देखिए कैसे फार्मूला आया है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसके एंगल को इस साइड में एंगल को भाग कर दें तो यहाँ पर हमने इसके एंगल में 2 से भाग लगा दिया, तो बराबर के इधर भी एंगल में 2 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में 2 साइन थीटा बटे 2 और इंटू में कॉस थीटा बटे कितना 2। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 की जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही था 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 था, तो 1 तो तुम्हारा लिखा हुआ है, तो 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 की जगह पर कितना आ गया साइन एक्स आ गया। डी एक्स के बराबर में कितना है डी टी है। अब देखिए 1 साइन एक्स है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स के बराबर में कितना डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले केस में हमें कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स मिल रहा है, तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर डी टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में लॉग 10x बटा 2, तो लॉग 10x बटा 2 इसकी जगह पर हमने टी माना तो टी हो गया। ठीक है, तो देखिए 1/t, तो इसका जो अवकलन जो होता है कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसका जो समाकलन होता है ये होता है लॉग टी प्लस में कितना हो जाएगा सी, तो हो जाएगा लॉग टी, टी का मान कितना है स्टूडेंट है लॉग 10x बटा 2 प्लस में सी, यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।